सुनो, जी आज घर की अच्छे से सफाई वफाई कर लेना और प्लीज़ खाना अच्छा बनाना। आज तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। जी ठीक ठीक है। है। आज इनका मूड बहुत अच्छा था, सरप्राइज की बात भी कर रहे थे। वो कहते हैं ना, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। आज मैं अच्छे से खाना भी बनाऊंगी और घर की अच्छे से सफाई भी कर लूंगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो, सारा काम पूरा हो गया। खाना भी बना लिया, घर की सफाई भी हो गई। अब बस ये देखना बाकी है कि वो क्या सरप्राइज लाएंगे मेरे लिए। शिवम, ये कौन है? ये नौकरानी है। वैसे तुम तो घर में अकेले रहते हो, नौकरानी की क्या जरूरत है? अरे यार, मैं तो अकेला ही रह सकता हूँ, लेकिन ये पिताजी ने भेज दी गांव से। कहते इसके पति वति इसको छोड़ के चला गया है, ये वो है, गरीब है। तो मैंने कहा ठीक है, ये काम वाम कर लेती है घर का। बहुत बुरा हुआ इसके साथ। तुम चलो ना अंदर। वो है। तो कैसा लगा आपको हमारा घर? घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे इस नौकरानी के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। यार हितांशी, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। आज के टाइम में आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे आदमी हैं अभी भी इस दुनिया में जिनका शादी होने के बाद भी अफेयर चल रहे हैं। एक ऑफिस में, एक घर में, एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, और कोई अपनी पत्नियों को छोड़ रहा है। तो आज का ज़माना बहुत ख़राब है यार। यार आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन यार किसी बाहर वाले में और हस्बैंड में बहुत फर्क होता है। शादी हुई है बकायदा उसकी, अब ऐसे वो छोड़ कैसे गया? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उस आदमी पे। अगर मेरे सामने आ जाए ना, मैं 2 थप्पड़ खींच के लाऊं उसे। यार तुम क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रही हो उन सब चीज़ों में? यार मैं अब ये सोच रही हूँ कि बेचारी अकेली है, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, उसका कोई सहारा भी नहीं है। अरे सहारा मैं हूं ना। क्या? अरे मेरा मतलब है, वो नौकरानी है, घर में काम कर रही है, उसको पैसा भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें भी आराम मिलेगा। रानी की तरह रहो।
हाँ, ये बात तो सही है आपकी। लेकिन शुभम, मैं एक बात सोच रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ या ना बोलूँ। बोलो बोलो। जो अभी तुमने बोला कि लोग इतने अफेयर चलाते हैं, घर में भी बाहर में भी, तुम मेरे साथ कभी ऐसे चीट तो नहीं करोगे ना? यार हितांशी, तुम्हें कभी लगता है मैं तुम्हें चीट करूंगा? यार चीट तो उस लड़के को किया जाता है ना जिसमें कुछ कमी हो। मतलब? अरे मेरा वो मतलब नहीं है जो तुम सोच रही हो। नहीं। अच्छा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? यार तुम कितनी खूबसूरत हो, मैंने कितनी मिन्नतों से कितने एफर्ट्स लगाए हैं तब जाके तुम मुझे मिली हो। अच्छा, हाँ, मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाए। तुमने भी लगाए हैं तभी तो हम साथ हैं। देखो यार, पहले दिन है हमारा, तुम कहाँ इन बातों में उलझ रही हो? छोड़ो ना। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे चीट किया ना बेटा, तो मुझे हड्डी पसली सब तोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैं। तुम्हें चीट करूँगा मैं? पागल हो? टाइम ज़्यादा हो गया, अब सो जाते हैं। हाँ यार, सुबह ऑफिस में जाना है। हे भगवान, आपने ये किस दुख में मुझे डाल दिया है। ना मैं किसी से कुछ कह सकती हूँ, ये दुख तो मैं किसी से बांट भी नहीं सकती। अब सिर्फ आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। अपने ही पति को किसी और औरत के साथ देखना, किसी औरत के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। अब सिर्फ आप ही हो मेरे लिए सब कुछ। शक्ति तो भगवान। पूजा, इधर आओ ना यार। हाँ जी, आई। देखो यार, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, बाहर घूमना है घूमो, जैसा तुम्हारा खाना खाने का मन हो वैसा खाना खाओ, जितने पैसे की ज़रूरत हो मैं दूंगा। पर बस एक बात याद रखो, हमारी शादी के बारे में हितांशी को नहीं पता लगना चाहिए। और अगर गलती से भी तुमने ऐसा कुछ बताया उसको, मैं तो ऑफिस में चले जाऊंगा। मेरे पीछे से तुमने उसको कुछ बताया तो उसी वक्त तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ना तुम घर की रहोगी ना तुम घाट की, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रखेंगे नहीं। इसकी वजह से उनकी भी बहुत बदनामी होगी। तो जो भी करना सोच समझ के करना। ठीक है जी, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं नहीं कुछ बताऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसी में तुम्हारी भलाई है। शुभम, शुभम। हाँ बेबी, आया आया। ध्यान रखना। हाँ हाँ हाँ। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अरे मैं यार वॉशरूम गया था। और नींद आई अच्छे से रात में? हाँ यार, नींद तो आई, पर हेडेक हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। कॉफी कॉफी पियो। हाँ, स्ट्रॉन्ग कॉफी बनवा दो। ठीक है, तुम वेट करो। पूजा, पूजा, एक मिनट इधर आओ यार।
जी बोलिए। एक ना कॉफ़ी बनाओ, थोड़ी स्ट्रांग रखो, सर में दर्द हो रहा है तमशी। मैं लाती हूँ। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? आज थोड़ा लेट जाऊंगा यार। अच्छा। यार रात तो तुम ठीक थी, तो तुम्हारे सर में अचानक से दर्द कैसे हुआ? पता नहीं यार क्या हो गया, बस जल्दी से कॉफी मिल जाए स्ट्रॉन्ग तब ठीक हो। ए लो आ गई तुम्हारी कॉफी। तू मेरे लिए भी ले आई। मैंने आपके लिए बना दी है। अच्छा सुनो, नाश्ता तैयार है? हाँ तैयार है। ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ, लगा दो। ठीक है। ये रहा आपका बैग, लंच इसी में डाल दिया है। और सुनो, जो भी तुम्हें बोला है ना, उसको ध्यान रखना। जी। इतना उदास चेहरा क्यों है? जैसे पहले रहती थी ना, खुश स्माइल के साथ, ऐसे रहो। सुनो, इधर आओ, बैठो। जी। मैंने सुना तुम्हारे बारे में, मुझे शुभम ने सब बता दिया। अब मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मतलब कोई हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी बीवी हो और वो बाहर अफेयर चलाए। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बुरा लगता है। अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई है भी नहीं। तुम्हारा नहीं। पति तुम्हें छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो। मुझे बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो? तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ा क्यों? कुछ तो रीज़न होगा ना। नहीं दीदी, सबका अपना अपना नसीब है। मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी दिक्कत हो, मुझसे आके बोलना, ठीक है? ठीक है। जाओ।
अरे कितना काम करोगे तुम? सुबह से काम ही कर रहे हो, थकते नहीं हो तुम? बस ये थोड़ा सा काम रह गया था। अरे ये सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं खाया? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुमने अब तक खाना नहीं खाया? तुम जाओ, जाकर खाना खाओ पहले, उसके बाद ये सब काम करना। जाओ। जी बस ये थोड़ा सा काम रह गया। नहीं, मैंने बोला ना जाओ पहले, और मेरा भी खाना लगा देना। ठीक है। और भाई कैसे चल रहा है? बस यार ठीक चल रहा है। तो बता। ठीक ही है भाई, ऑफिस घर। तू बता, तेरी शादी हो गई ना? हाँ भाई हुई तो है। अभी बढ़िया। तो तेरी गर्लफ्रेंड भी थी शायद एक, उसका क्या हुआ? है भाई अभी भी। है मतलब? अबे भाई तेरी शादी हो गई तो गर्लफ्रेंड कैसे रख सकता है? अबे भाई मेरी जबरदस्ती की शादी हुई है वो। मैं कोई पसंद थोड़ा ही करता हूँ उसको। अबे जबरदस्ती मतलब? अबे भाई शादी का मतलब शादी होता है, कैसी भी हो, तेरी हो रखी है, तू गर्लफ्रेंड रख भी कैसे सकता है? क्यों भाई, ये कहाँ लिखा है कि जिसकी शादी हो गई वो गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता? अबे तू पागल है क्या? सोच भी कैसे सकता है? साले 5 साल की जेल है। तू डरा रहा है मुझे। डरा नहीं रहा, फैक्ट बता रहा हूँ। क्या होगा तेरा? ए ज्ञानचंद, ज़्यादा ज्ञान मत पेल। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अबे तू पागल है क्या? तेरा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अरे भाई दोस्त है तो दोस्त की तरह रहना। बाप क्यों बन रहा है? बस तेरे साथ रहना ही नहीं मुझे। साला हर कोई ज्ञान पेल रहा है। हितांशी कहाँ है? वो कमरे में। हितांशी, हितांशी। हाँ जी आई। अरे आ गए आप? आपको पता है मैं आज पूरा दिन अकेले घर में बोर हो गई। पूरा दिन कितना ही फोन चलाऊं। पूजा है वो अपने कामों में लगी रहती है, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन, कभी खाना बनाना। मैं क्या ही करूं बताओ आप। तो एक काम करते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। सच्ची? हाँ। हाँ चलते हैं। है ना? हाँ। और डिनर भी बाहर करेंगे। पक्का? तुम्हारी पसंद का। डन। ठीक है। अच्छा मैं क्या कह रही थी, हम पूजा को भी ले चली? यार देखो, उसका कोई है भी नहीं हमारे अलावा। अब वो पूरा दिन घर में काम में उलझी रहती है। वो थोड़ा हमारे साथ जाएगी, थोड़ा एंजॉय करेगी, उसका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा ना। सो ले चली। यार नहीं जा सकती, 2 ही टिकट है यार, मैंने सुबह ही बुक किए थे। अगर तुम मुझे पहले बोलती तो मैं कर देता उसका भी। अभी शो हाउसफुल है एकदम। अभी हम दोनों ही चलते हैं, उसको कभी बाद में ले जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको बोल देती हूँ अपने लिए खाना बना ले। हाँ। पूजा, पूजा इधर आना। पूजा, हम दोनों बाहर फिल्म देखने जा रहे हैं। तुम दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना और अपने लिए खाना बना लेना। हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? ठीक है दीदी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चले? हाँ, एक मिनट, मैं अपना पर्स ले आऊँ। हाँ। हाँ चले। हाँ। आ जाओ। अरे पूजा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं दी। मैंने बोला था ना, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। अब बताओ जल्दी, क्यों रो रही हो तुम? कोई परेशानी है, दिक्कत है कोई? नहीं दीदी, कोई ऐसी बात नहीं है। पूजा देखो, बातें छुपाने से कुछ नहीं होता। जो दिल में है वो बोल दो, तुम्हारे दिल का बोझ भी कम होगा।
कोई बात नहीं दीदी, सब ठीक है। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों इतनी बातें छुपाती हो। मैंने उस दिन भी तुमसे पूछा था कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बताओ, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूं। कुछ नहीं हुआ दीदी, मैं ठीक हूँ। ठीक है। दूध लाने का समय हो गया है, मैं दूध लेकर आती हूँ। ठीक है। पता नहीं क्या लड़की है, रोती रहती है और बताती भी नहीं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। इतनी बार पूछ चुकी हूँ। पूजा का फोन। हेलो बहन, कैसी हो? वो भैया पूजा है नहीं, वो नीचे गई है। अरे आप कौन है? मैं उनकी मालकिन बात कर रही हूँ। मालकिन? कैसी मालकिन? तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कौन बोल रहे हो। हम पूजा के भाई बोल रहे हैं। भाई? लेकिन पूजा ने तो बोला था उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? आप कौन बोल रही हैं? मैंने बताया तो, मैं उसकी दीदी बोल रही हूँ, वो मेरे घर में काम करती है। अरे पागल वागल हो गई हैं क्या? हमारी बहन किसी और के घर में काम क्यों करेगी? अरे भैया, मुझे लगता है आपने कोई रॉन्ग नंबर लगाया है। अरे हम रॉन्ग नंबर कैसे लगाएंगे? हमको नंबर पहचान है अपनी बहन का। पूजा है हमारी बहन। आप बोल कौन रही हैं? आपको अपने पति उति का नाम बताइए तो। जी, मेरे पति का नाम शुभम है। अरे भंगिया वंगिया गई हैं क्या? सोमवार के दिन भांग पी ली हैं? हमारी बहन का पति है, शुभम नाम है उनका। अपना पति बता रही हैं, भांग पी ली हैं क्या? अरे भैया, मुझे लगता है आपको कुछ नहीं पता है। अरे पता तो आपको नहीं है। अभी 1 ही महीना पहले तो शादी हुआ है हमारी बहन का। पूरा 25 लाख रुपए खर्च करके इतना सुंदर घर में भेजे हैं, और आप हैं कि उल्टा सीधा बात कर रही हैं। भैया, मैं आपको सच बता ही देती हूँ। अरे क्या सच बोलेंगी आप? जिससे आपने शादी की थी पूजा की, शायद उसका नाम भी शुभम होगा। वो उसको छोड़ के चला गया है। अरे पागल उगल हो गई हैं क्या? अभी राखी के दिन ही तो मिलकर आए अपनी बहन से। देखिए, ज्यादा फालतू बोलने का जरूरत नहीं है, समझ गई ना? भैया, मैं मानती हूँ आपको विश्वास नहीं हो रहा। अरे क्या विश्वास नहीं हो रहा है? अभी राखी के दिन आए हैं और आप ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। जब पूजा आए तो उससे बात करवा दीजिएगा, समझ गई ना आप? ठीक है भैया। रक्षाबंधन? रक्षाबंधन तो अभी 2 दिन पहले ही गया है, और शुभम ने बोला था कि जब मेरे पापा थे तब उन्होंने काम पे रखा था। मतलब ये कौन है? ये नौकरानी है। आज मैं अब ये सोच रही हूँ कि बेचारी अकेली है, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, उसका कोई सहारा भी नहीं है। सहारा मैं हूँ ना। अब तुम उसको कहाँ चले गए थे? अरे मैं यार वॉशरूम गया था। 2 ही टिकट है यार, मैंने सुबह ही बुक किए थे। अगर तुम मुझे पहले बोलती तो मैं कर देता उसको। अभी शो हाउसफुल है। पूजा, जी दीदी। इधर बैठो। पूजा, अब जो मैं पूछूंगी वो सच बताना मुझे, ठीक है? क्या हुआ दीदी? तुम्हारा कोई भाई है? हाँ दीदी, है। शुभम ने तो मुझे बोला था कि तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो तुमने मुझे कुछ सच क्यों नहीं बताया? पूजा, देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशानी में हो, तुम्हें कुछ सच्चाई पता है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। पूजा देखो, मेरे दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे हैं। प्लीज, जो भी सच है तुम मुझे बताओ आज। दीदी, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ बस वो बताओ।
शुभम को तुम कब से जानती हो? दीदी, बोलो, शुभम का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? पूजा, क्या क्या शुभम तुम्हारे पति है? हाँ दीदी। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। उसकी शादी पहले से हो रखी थी, लेकिन उसने मुझसे भी शादी करी, मुझे धोखा दिया। और तुमने ये सब बताना मुझे जरूरी नहीं समझा? दीदी, चुप! किस मिट्टी की बनी हो यार तुम? मतलब तुम्हारा ही पति मेरे साथ एक ही घर में रह रहा है, तुम हो कि चुपचाप उसके घर की नौकरानी बनी फिरी हो। वाह! क्यों पूजा? हाँ, ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने तुमसे बार बार पूछा कि पूजा तुम कुछ छुपा रही हो, कुछ सच है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, परेशानी है तो बताओ। लेकिन तुमने नहीं दीदी, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दीदी, सब ठीक है। दीदी, मेरी भी मजबूरी थी। अगर मैं अपने घर वालों से कह देती तो उनकी इज्जत नहीं रहती। मैं क्या मुंह दिखाती अपने घर वालों को। हाँ पूजा, तुम भी ठीक बोल रहे हो। इसमें मेरी, तुम्हारी, हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब शुभम ने किया है। उसने एक पत्नी होते हुए भी मुझसे शादी की, मुझसे प्यार किया, मुझे धोखा दिया। पूजा, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। अब रोएगा तो सिर्फ शुभम। अब मैं बताऊंगी उसे। तुम हिम्मत बनाए रखो और शुभम से कुछ भी मत बोलना। तुम उसको मैं देख लूंगी। ठीक है दीदी। अब गलत तो उसके साथ होगा जिसने गलत किया है। आ गए आप? क्या बातें चल रही हैं आपस में? बस जाओ पानी लाओ। बस यही बातें चल रही थी। मैं इसे अपनी कहानी बता रही थी कि कैसे हमारी शादी हुई, कैसे हमें पहले प्यार हुआ, फिर हम घूमने जाते थे। और इसने अपनी कहानी बताई कि कैसे इससे तुम्हारी शादी हुई, कैसे तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कैसे इसको मजबूर किया सच ना बताने को। दिखाई दी ना तूने अपनी औकात? औकात? औकात की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। औकात तो तुमने दिखाई है। ये बेचारी तुम्हारे घर में नौकरों की तरह काम करती रही, मुंह पे टेप लगा के तुम्हारी सारी बातें मानती गई। तुमने बोला ये सही है तो ये सही है, तुमने बोला ये गलत है, ये गलत है। नहीं शुभम, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। तुमने एक साथ 2 जिंदगियां खराब करी है। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे तू क्या करता है यार? मेरे बाप ने जबरदस्ती उससे मेरी शादी करा दी। मुझे नहीं करनी थी यार उससे शादी, मुझे नहीं पसंद थी वो। शुभम, तो शादी कराई तो उसको तुम्हें मैनेज करना चाहिए था ना। अरे तो कैसे मैनेज करता मैं? तुमने एक बार भी इस बेचारे के पास आकर बात करने की कोशिश की है? तुमने 1% भी पति वाला हक दिया है इसको? बोलो, इसको समझने की कोशिश की है तुमने? नहीं शुभम, गलती इसकी नहीं है, गलती तुम्हारे सोच की है, जो तुमने अपने दिमाग में डाल रखा है ना कि बचपन में शादी करा दी। कम से कम तुम इससे एक बार बात तो करते।
शुभम, तुम्हें याद है तुमने उस दिन क्या बोला था कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे अपनी कहानी बता रहे हो। नहीं शुभम, मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आ सकती। मैं इस बेचारी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। अब मैं सब सच्चाई जान चुकी हूं। मुझे माफ करो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं दानिशु, एक बार मेरी बात तो सुनो यार। क्या सुनूं? कुछ रह गया है सुनने को? तुमने बेचारी को कितना दुख दिया, अपने घर में नौकरों की तरह काम करवाया, बेचारी चुपचाप काम करती गई। मैं भी पागल इससे काम करवाती गई। कभी सोचा ही नहीं कि तुम जो इतनी कहानियां बना रहे थे कि मेरे पापा लाए हैं इनको, इसका पति नहीं है, इसका कोई नहीं है। वो तो शुक्र है कि आज मैंने इसका फोन उठाया, इसके भाई का कॉल आया था और मुझे सारी सच्चाई पता लग गई। शुभम, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बस अब नहीं रह सकती। पर वो तो अच्छा हुआ कि हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी और मेरे रिलेटिव को इस बारे में कुछ नहीं पता है कि मेरी शादी हो गई है। अगर उनको पता लग जाता तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। शिवम, अब तुमसे बस एक उम्मीद करती हूँ, अब तुम इसको खुश रखना। थैंक यू सो मच। नहीं हितांशी, हितांशी मेरी बात